नमस्कार सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। मैं बहुत आभारी हूँ संतोष जी का और प्रदीप रावत जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया इस प्रदर्शनी के लिए, जो एक पहला माध्यम है ऑरेंज इकॉनमी को प्रोत्साहन देने के लिए। हिंदुस्तान एक बहुत ही यंग कंट्री है और विद अ ह्यूज कल्चरल हेरिटेज, और ऐसे राष्ट्र के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है जहाँ पे हम अपनी संस्कृति को नए माध्यमों के द्वारा पूरे विश्व में ले जा सकते हैं। और इन अ कंट्री विच इज़ बिल्ट ऑन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे नवयुवकों के लिए कि हम इस बदलते दुनिया में और बदलते भारत में किस तरह से नए नए उभरते माध्यमों के द्वारा अपनी संस्कृति को अपने दर्शकों तक को ले जा सकें और उनको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस एंड एंटरटेनमेंट दे सकें। और मैं यहाँ चाहूँगा कि सभी लोग जो यहाँ पर आए हैं और दर्शक इस उभरती क्रिएटिव इकॉनमी को और ऑरेंज इकॉनमी में पार्टिसिपेट करें, नई चीज़ें सीखें और अपने दर्शकों तक ले जा सकें। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार, मी मेघराज राजे भोसले, अध्यक्ष अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ। मित्र, आज संतोषजी रासकर यांनी अतिशय चांगला उपक्रम एक्झिबिशन पुण्यातील गणेश कला केंद्रामध्ये आयोजित केलेले आहे। क्रिएटिव्ह इंजिन एक्सपो या माध्यमातून 3 दिवस चालणाऱ्या या टेक्नॉलॉजी एक्झिबिशनमध्ये निश्चितच मराठी इंडस्ट्रीसाठी, मराठी कलावंतांसाठी, सर्वसामान्यांसाठी अतिशय चांगला अनुभव मिळणार आहे। ज्यांना एक क्षेत्रामध्ये काहीतरी करिअर करू शकतो, काही बिझनेस करू शकतो, अशा व्यक्तींना यातून चालना मिळणार आहे। आता आपण पाहिलं तर या इंटरनेटच्या जमान्यामध्ये या क्रिएटिव्ह क्षेत्राला फार महत्त्व आहे। AIचा जमाना आहे, अनेक नवीन नवीन टेक्नॉलॉजी येतात। यामध्ये गेमिंगपासून अनेक वेगवेगळे प्रकार आहेत, VFX आहे, ॲनिमेशन आहे किंवा इतर अनेक टेक्नॉलॉजीच्या रिलेटेड प्रकार आहेत। तर याचा आपल्या बिझनेससाठी म्हणा किंवा आपण करत असलेल्या उद्योगासाठी काय फायदा करता येईल, कशा प्रकारे तो राबवता येईल। स्वस्तात स्वस्त आपल्याला नेहमीच वाटतं की अशा टेक्नॉलॉजीमध्ये फार खर्चिक असतं, परंतु कमी बजेटमध्ये सुद्धा चांगला बिझनेस कसा करू शकतो या एक्झिबिशनमधून माहिती मिळणार आहे। मी सर्वांना आवाहन करू इच्छितो की या 3 दिवस एक्झिबिशनला जास्तीत जास्त टेक्निकल लोकांनी, कलाकारांनी भेट द्यावी आणि या टेक्नॉलॉजीचा लाभ घ्यावा असं मला वाटतं। थँक्यू संतोषजी रासकर सर।